नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। PW एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 1 हिंदी का पाठ 18 खेल खेल में दोहराएं पाठ को बड़े मजेदार तरीके से करेंगे। तो आप सब भी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए। हमने जितना कुछ भी पढ़ा है अब हम उसको दोहराएंगे। जैसे रिक्त स्थान में उचित वर्ण लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आ। तो यहाँ पर क्या आएगा? अ के बाद आ। बिल्कुल सही। आप सब भी मेरे साथ लिखते रहिए। ए आई है ना? उ ऊ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। अब ई से पहले ई। ई ठीक है ना? री से पहले मेरे साथ गाओ। अ आ इ ई उ ऊ री है ना? तो क्या आएगा? बड़ा ऊ। अब औ। तो सबसे पहले क्या आता है? ओ। ठीक है बच्चों, ख से पहले का खा। फा से पहले पा पाफा। ला से पहले रा या रा ला वा शा। बिल्कुल सही। आपको तो बीच बीच में से भी स्वर व्यंजनों की पहचान हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्वर है ना? और ये व्यंजन के पेड़ तक जाना चाहता है, तो ये कैटरपिलर इसको लेकर जा रहा है। तो चलो इसके लिए रास्ता ढूंढते हैं हम भी। सबसे पहले ये यहाँ से जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। चलो कैटरपिलर, लेकर चलो हमारे व्यंजनों को। अब हम यहाँ चलते हैं। नहीं कैटरपिलर, सीधे सीधे यहाँ मुड़ो। अब हम यहाँ मुड़ जाएंगे, फिर इधर रास्ता ढूंढते ढूंढते हम शॉर्टकट मारेंगे और यहाँ जाकर हम ये पहुंच गए। है ना? मजा आया ना? आप सब भी इसी तरीके से अपनी बुक में, अपनी पुस्तक में रास्ता ढूंढ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर चित्रों को पहचानकर उसकी जो सही वर्तनी होगी ना, उस पर गोला लगाएंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। यह किसका चित्र है? अनार। तो यहाँ का लिखा है अनार। वेरी गुड। आम। आम या आम? आम। ये किसका चित्र है? डाकिया। तो यहाँ क्या लिखा है? डाकिया या ताकिया? तो हम डाकिया पे गोला लगाएंगे। ये किसका चित्र है? पपीता। तो ये पपीता की वर्तनी सही है। गुलाब, छोटे ऊ की मात्रा आती है। कबूतर, बड़े ऊ की मात्रा आती है। मृग है ना? रा ऊपर नहीं लगेगा, रा नीचे लगेगा। है ना? अब सेब या शेर? ये तो सेब है। सेब पर गोला लगाएंगे। सैनिक या सैर? सैनिक। तो हम सबको सही वर्तनी लिखनी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, मैं आपको एक मजेदार कहानी सिखाऊंगी। यहाँ पर हमारी जो कहानी है, इसका नाम क्या है? जानवरों से मित्रता। तो शुरू करते हैं। एक गांव में एक गोपाल नाम का लड़का रहता था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसने अपने घर पर एक गाय, एक बिल्ली और एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन वह जंगल से कुछ लकड़ी लाने गया। उसकी नजर एक बंदर, एक हाथी, एक भालू और एक शेर पर पड़ी। शेर सो रहा था, बंदर पेड़ पर लटक रहा था, हाथी अपने सूंड से पत्ते तोड़ रहा था, है ना? और भालू पेड़ से लटके हुए मधु यानी शहद के छत्ते को देख रहा था। उसने देखा एक शिकारी इन जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। थोड़े समय बाद गोपाल ने जब दोबारा नजर पीछे करके देखा
तो हाथी और शेर दोनों उस जाल में फंस गए थे। अब गोपाल ने जब वो चला गया जो शिकारी था तो उसने एक तरकीब लगाई। वह अपने साथ कुदाल लाया और कुदाल से उसने जाल को काटा और दोनों जानवर को मुक्त किया। इन जंगली पशुओं ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। नहीं तो गोपाल को लगता था कि जंगली पशु अच्छे नहीं होते हैं, वे हानि पहुंचाते हैं। लेकिन उन्होंने जब गोपाल ने इन लोगों की मदद की तो उन्होंने कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि हाथी ने अपनी सूंड ऊपर करते हुए गोपाल को धन्यवाद दिया और अब सभी जानवर गोपाल के मित्र बन गए। गोपाल जंगली जानवरों के बारे में एक बार जान चुका था। गांव पहुंचते ही उसने अपने मित्रों से कहा, यदि हम जंगली जानवरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे तो वह भी हमें हानि कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजेदार थी ना? तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में ऐसी ही बहुत सारी कहानी और कविताएं पढ़ते रहेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं ना? वेरी गुड। तो एकदम जोश के साथ बोलो बाय बाय।